फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी क्लास की सीरीज नेक्स्ट चल रही है। अगला क्लास है ये। इससे पहले भी 2-3 क्लास हमारे हुए हैं तो सीरीज बनी पड़ी है, तो आप हमारा वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। आज अभी हम क्लास की सीरीज ये चला रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए 6 to 8 में जो उर्दू के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछे गए थे उसी की सीरीज चला रहा है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा और कहां से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। 3 क्वेश्चन के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी मुकम्मल हो पाएगी और गारंटी है कि आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सीट के साथ साथ कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आप डीपली पढ़िए और हम बिल्कुल उसी के निसाब के मुताबिक तैयारी करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, इंशाल्लाह आपको बेहद और काफ़ी फ़ायदा होगा। आप खुद हमारा डेमो क्लास देख सकते हैं, वहाँ से आपको खुद ही समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 3 में, दर्ज झैल में से कौन सी नज्म साहिर लुधियानवी की है। अब देखिए, साहिर लुधियानवी की कौन सी नज्म है, तो ये परछाई है। क्या है? परछाई क्या है? साहिर लुधियानवी की है। अब हमें साहिर लुधियानवी के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम अभी दिखाएंगे। और एक क्वेश्चन और है अगला, लसान किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो बहुत बातूनी होता है। किसे? जो बहुत बातूनी होता है। ये भी क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 3 में। तो जो बहुत बातूनी होता है उसे हम क्या कहते हैं? लसान कहते हैं। ठीक है, और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लसान किसे कहते हैं? जो बहुत बातूनी होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, पहली बारिश किस शायर का शेरी मजमुआ है। किस शायर का है? तो नासिर काजमी का है। अब हम नासिर काजमी का भी डिटेल में यहाँ से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा। अब नासिर काजमी का हम पूरा डिटेल दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी का, जहाँ पे आपको वो दिख जाएगा कि आप कितना पढ़ेंगे तो कैसे आपकी सफलता हो पाएगी। तो देखिए, नासिर काजमी के बारे में पढ़ेंगे कि ये 1925 ईस्वी में पैदा हुए और 1972 में या 74 में ये वफात हुए। उनका नाम नासिर रजा काजमी था। क्या नाम था? नासिर रजा काजमी था। ठीक है, वो अंबाला में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? अंबाला में। नासिर काजमी जदीद गजल के नुमाइंदा शायर है। कहाँ? किसके? तो जदीद गजल के, नए गजल के नुमाइंदा शायर हैं। उनकी गजलें अपने धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास की वजह से मुमताज हैं। उन्होंने अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो गजलिया शायरी में आम नहीं थे। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो गजल में आम नहीं था, लोग जानते नहीं थे, वैसे लफ्ज, नए नए लफ्ज को लाते थे। ठीक है, नासिर काजमी के कलाम में बेहद ताजगी और उनकी गजलें उनके अहद की आम उदासी की तर्जुमान है। ठीक है, तो इतना जान गए। लेकिन क्वेश्चन देखिए कहां से आया, उनके मजमुए कलाम बरगे नए। यहाँ देखिए, ये भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट में, अगला में ये क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए। ठीक है, उनके मजमुए कलाम क्या है? बरगे नए, दीवान। ठीक है, और पहली बारिश। ये देखिए है ना, बीपीएससी में अभी ये क्वेश्चन आया था ना टीआरई 3 में। कहां से देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि पहली बारिश किसकी है? तो नासिर काजमी की है। ठीक है, उनकी नज्मों का मजमुआ निशाते ख्वाब भी है। ख्वाब, देखिए निशाते ख्वाब किसकी है? पूछ देगा। नज्मों का मजमुआ है तो नासिर काजमी। उनकी 2 नसरी किताबें हैं, एक नासिर काजमी की डायरी और दूसरा उनके मज़ामीन का मजमुआ खुश्क चश्मे के किनारे। खुश्क चश्मे के किनारे उनकी 2 किताबें हैं, नसरी किताबें हैं, याद रखिएगा। पहला क्या है? एक उनके नासिर काजमी की डायरी, याद रखिएगा, डायरी नासिर काजमी, और दूसरा उनके मज़ामीन का मजमुआ खुश्क चश्मे के किनारे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुश्क चश्मे के किनारे किसकी किताब है? तो नासिर काजमी की। वो औराक़ नौ और हुमायूं के
मुदीर भी रहे। वो औराक कोई रिसाला है, औराके नौ, और हुमायूं जो एक रिसाला है उनके भी मुदीर रहे। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देख लिए। इसकी कुछ गज़लें हैं, या आप देख सकते हैं, हम PDF अपने टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप थोड़ा इसके मुताला कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और था, उसका डिटेल देखते हैं। ठीक है, ये दर्जा झैल में से कौन सी नज्म साहिर लुधियानवी के, तो साहिर लुधियानवी के बारे में थोड़ा डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं। देखिए, NCERT में कुछ एक आध क्वेश्चन आपको NCERT से नहीं भी मिले तो हमने SCERT का भी हवाला लगाया है, तो वहां से ताकि आपको वो भी थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी वहां पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो देखिए, साहिर लुधियानवी 1921 में पैदा हुआ, 1980 में वफात पाई। उनका नाम अब्दुल हई था। कभी कभी उसका ओरिजिनल नाम भी पूछ देता है कि असल नाम क्या था साहिर लुधियानवी का, तो अब्दुल हई याद रखिएगा। वो लुधियाना में पैदा हुआ। कभी ये भी पूछ देता कहाँ पैदा हुए साहिर लुधियानवी, तो लुधियाना में, लुधियानवी है तो लुधियाना में। ठीक है, उसके बाद मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ और सवेरा की इदारत भी की। उनके जो मशहूर रिसाला है अदब लतीफ़ याद रखिएगा, और सवेरा किसकी है, तो साहिर लुधियानवी की है, उनकी इदारत भी की थी। ठीक है, और फनकार भी उनका एक रिसाला है, ये भी पूछा जाता है। साहिरा दिल्ली से भी वाबस्ता रहे। ठीक है, वो बहुत दिन तक दिल्ली से वाबस्ता रहे, साहिरा दिल्ली से, मतलब वो ये भी इनका एक रिसाला है साहिरा दिल्ली। ठीक है, उसके बाद वो मुंबई चले गए साहिर लुधियानवी। शाहिर का शुमार अहम तरक्की पसंद शायरों में होता है। किसमें? तरक्की पसंद शायरों में होता है। इंसान दोस्ती शाहिर की शायरी बुनियादी विस्फ है। इंसान दोस्ती शाहिर की शायरी की बुनियादी सिफत है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, उनके शेरी मजमूए तलखियां याद रखिएगा। हो सकता है कि तैयारी 4 में ये उठा के पूछ लें, तलखियां किसकी है, तो साहिर लुधियानवी की। आओ के ख्वाब बुने, ये भी पूछा जा सकता है। और फिल्मी गीतों का मजमुआ है गाता जाए बंजारा, ये भी काफी VBI है, याद रखिएगा। गाता जाए बंजारा किसका है, तो साहिर लुधियानवी का। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया परछाइयां इनकी मशहूर नज़में हैं। ठीक है, अब हम SCERT में देखते हैं जरा ये क्वेश्चन कहाँ से बना है। देखिए, साहिर लुधियानवी के बारे में यहाँ आपको पूरा डिटेल से आप देख सकते हैं कि ये लुधियाना में पैदा हुआ और बम्बई में ये वफात पाए 1980 में। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था, तो चौधरी अब्दुल हई था, चौधरी अब्दुल हई। आओ के ख्वाब बुने और पर साहिर को कौन से अवार्ड मिले, तो सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिले, महाराष्ट्र लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे साहिर लुधियानवी कब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मुकर्रर हुए हुकूमत महाराष्ट्र ने 1974 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए साहिर की नज़में चकले किस मजमुए में शामिल है, तो तलखिया में। ठीक है, साहिर की नज़में चकले में कुल कितने मिसरे हैं, तो 44। और साहिर की नज्म ताजमहल में कुल कितने मिसरे हैं, तो 27। ये सब देख लीजिएगा, हम इसका डिटेल डाल देंगे। अब देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बना वहां हम दिखा रहे हैं। शेरी मजमू है तलकिया आओ के ख्वाब बुने, ये NCERT में भी था, तो काफी इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मशहूर नज़में परछाइयां, या देखिए परछाइयां आया ना, क्या है इनकी मशहूर नज़में हैं, किनकी, तो साहिर लुधियानवी की। नूर जहां के मजार पर, नूर जहां के मजार पर, ये भी उनकी मशहूर नज़में हैं। ताजमहल, चकले, गुरेज, कभी कभी, गालिब, किसी और को उदास देखकर, ये सब क्या है उनकी मशहूर नज़में हैं। उसके बाद इनाम पद्मश्री अवार्ड मिला था सोवियत लैंड, ये किसे अवार्ड मिला था इन्हें। ठीक है, अभी हमने सोवियत का आओ के ख्वाब बुने जब लिखे थे तो उन्हें सोवियत लैंड अवार्ड मिला था। रसायल देखिए अदब लतीफ़,
सवेरा, शायरा, फनकार, ये सब क्या है उनके, ये एनसीईआरटी में भी है, तो ये उनके रसायल हैं। ठीक है, तो अदब लतीफ, सवेरा, शायरा, फनकार, ये याद रखिएगा, ये साहिर लोधियानवी की है। हमने एक और इसमें ऐड किया है हसरत मोहानी के बारे में। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। हसरत मोहानी ये 1880 में पैदा हुए। उनका नाम सैयद फजलुल हसन था। क्या नाम था इनका? सैयद फजलुल हसन। 1880 में पैदा हुए, 81 भी कहीं कहीं है, 1951 में ये वफात पाए। वो कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदा हुए। कभी कोई पूछता है हसरत मोहानी का कि कहाँ पैदा हुए, तो कस्बा जिला उन्नाव में पैदा हुए थे। ठीक है, वो तालिबे इल्म के जमाने से ही सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। जंग आज़ादी के सरगर्म मुजाहिदीन में उनका शुमार होता है। ये हसरत मोहानी बहुत ज़्यादा ये जो जंग आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें ये भाग लेते थे। अंग्रेजी हुकूमत से कामिल आज़ादी का तस्वुर 1921 ईस्वी में पहली बार हसरत मोहानी ने ही पेश किया था। अंग्रेजी हुकूमत से हम कैसे पूरी मुकम्मल आज़ादी ले, तो उसका जो तस्वुर है 1921 ईस्वी में पहली बार किसने पेश किया, तो हसरत मोहानी ने। ये पूछा जाता है। बरतानवी हुकूमत की शदीद मुखालिफत की वजह से उन्होंने, देखिए बरतानवी हुकूमत की मुखालिफत करते थे ये। ठीक है, उसकी वजह से साहिर लोधियानवी बार बार जेल की मुशक्कतें बर्दाश्त की। ठीक है, अब देखिए हसरत मोहानी की, ये देखिए उन्होंने उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला निकाला था, जिसका शुमारा उर्दू के अहम रिसालों में होता है। उर्दू मुअल्ला किसका है, तो साहिर लोधियानवी का, ये हसरत मोहानी का, सॉरी, उर्दू मुअल्ला किसके है, तो हसरत मोहानी का ये रिसाला है। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गजल के शायर हैं। वो अपने कलाम में खूबसूरत अल्फाज, हसीन तराकीब और मुतरनम हजरों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उन्होंने देखिए मामला बंदी के शेर भी कहे हैं। शायरी में उनका सिलसिला मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम और नसीम देहलवी से होता है। मोमिन से जा मिलता है। गालिब की सिन्फ को उसका खोया हुआ वक़ार, अच्छा, गज़ल की सिन्फ को उसका खोया हुआ वक़ार और मर्तबा अता करने में हसरत मोहानी का रोल बहुत ज़्यादा नुमाया है। याद रखिएगा, उन्होंने गज़ल के वक़ार को वापिस किया था।